हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिज्ञासा कोचिंग सेंटर रो। और आज मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से मॉडल क्वेश्चन करवाने वाला हूं और आपके 10th बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ देखें। स्टार्ट करते हैं। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं MCQ क्वेश्चन कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल रहे या विद्युत विभव रहे या विभवांतर रहे, सबका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका सेम क्वेश्चन वही जो अभी बोल रहे थे वही है आपका विभवांतर का एसआई मात्रक। तो विभवांतर का एसआई मात्रक हमने क्या बताएं? क्या होता है? विभवांतर रहे या विद्युत विभव रहे या विद्युत वाहक बल रहे, तीनों का एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर बोलता है कि ओम के नियम का सूत्र है। तो हम ओम्स लॉ में बताए थे कि नियत तापमान पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा चालक के दो सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर आप यहाँ समानुपात का चिन्ह हटाइएगा तो यहाँ आर आएगा जो प्रतिरोध का काम करेगा। भी बराबर आर आई। इससे अच्छा नहीं लगता है लिखने के लिए, आर आई पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, तो भी बराबर क्या करते हैं? आई पहले लिखा जाता है उसके बाद आर लिखा जाता है। तो इसमें यही आपका ओम्स लॉ से आपका ये रिलेशन निकलता है। तो इसमें देखिए भी बराबर आई आर है कहीं? नहीं है। हाँ है, ये है ऑप्शन नंबर सी। देखिए सेम तो मिल रहा है, भी बराबर आई आर। या फिर यहाँ से आई बराबर अलग रिलेशन आ जाएगा, क्या निकल जाएगा? भी बटा आर आ जाएगा। या आर बराबर क्या आ जाएगा? अगर आप आर बराबर निकालना चाहिएगा तो आर बराबर आ जाएगा भी बटा आई आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बता रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो ये आपका 3000 ओम होता है। कितना होता है? 3000 ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट पर एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये आपका ओम को प्रदर्शित करता है। ओम को, क्योंकि आर बराबर देखिए अभी हम बताएं भी बटा आई। तो यहाँ देखिए ये विद्युत विभव का काम करता है। तो बताना विद्युत विभव या क्या विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और आई विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? प्रतिरोध को। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊष्मा में बदल देता है वह उसे कहा जाता है। मतलब किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? ऊष्मा में बदल देता है। तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये आपका प्रतिरोध कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तंतु का प्रतिरोध पूछ रहा है। देखिए 100 वाट है और 220 वोल्ट है। विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध मतलब यहाँ से आपका आर पूछ रहा है। तो यहाँ से आपको आर बराबर अभी बताएं क्या? भी बटा आई होता है। तो भी कितना वोल्ट है? 220 है। और यहाँ पर देखिए आई दे करके ना दे करके ये आपका शक्ति दे ले है। तो यहाँ से एक और
यहाँ से फॉर्मूला हम बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। एक होता है पी बराबर वी आई होता है, पी बराबर वी आई, ये आपको प्रूफ करेंगे। तो पी यहाँ आपका पावर दिखा रहा है, वी वोल्ट दिखा रहा है, आई विभवांतर दिखा रहा है। तो यहाँ पी कितना दिले है, 100 वाट दिले है। तो यहाँ 100 वाट और वोल्ट कितना है, 220। और यहाँ हमसे पूछ रहा है क्या, प्रतिरोध पूछ रहा है। तो पहले आई से निकल जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कट गया, बचा क्या, 10/22। अब यहाँ से आगे आपका चाहिए क्या, चाहिए आपको प्रतिरोध। तो प्रतिरोध आपका R बराबर V बटा आई होता है, V बटा आई होता है। तो V आपका कितना आ गया, ये आपका V तो आपका दिया हुआ है ना, हाँ। तो V कितना दिया हुआ है आपका, 220 वोल्ट है, 220, देखिए हाँ 220। और आई आपका आया कितना, आई आपका आया 10/22 आया। तो ई कट गया, 12 गुने 22 गुने 22 कितना हो जाएगा, 484। ये आपका रिजल्ट आया, सॉल्यूशन हो गया लेकिन आपको पता नहीं चला। 484 ओम आया, 484 ओम आया। देखिए थोड़ा सा हम इस सब को डिलीट करके ऊपर से आपको बताते हैं, बेहतर से समझ में आएगा। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है 100 वाट और 220 वोल्ट और तंतु का प्रतिरोध पूछ रहा है, मतलब आर पूछ रहा है। यहाँ देले है पी, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, देखिए पी बराबर देले है 100 वाट है ना। और यहाँ देले है भी बराबर कितना देले है, 220 वोल्ट देले है। तो यहाँ से आपको चाहिए क्या, एक प्रतिरोध चाहिए। तो प्रतिरोध आपका क्या होता है, आर बराबर भी बटा आई, आर बराबर भी बटा आई। तो यहाँ से आपका आर कैसे निकलेगा, भी बटा आई। तो यहाँ भी चाहिए, आई चाहिए, आई तो है नहीं। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, पी बराबर भी आई होता है, क्या होता है, भी आई। तो पी कितना दिले है, देखिए तो 100 दिले है, मतलब ये निकालिएगा आप। आई यहाँ से आपका आ जाएगा, कितना आया था, 22 बटा कितना आया था, अच्छा निकाल लेते हैं शुरू से, चलिए। आई चाहिए तो यहाँ 100 और बटा आ जाएगा 220, मतलब 10/22 आया। तो यहाँ 10/22 पुट कर दीजिए, किस में, आई में। तो ई आपका वोल्ट है, देखिए थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं। देखिए वोल्ट कितना दिला है, 220। और आई का मान लाए हम कितना, 10/22। तो 22 ऊपर गुना हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कट गया, 22 गुने 22 कीजिएगा तो 484 आएगा। स्पेस नहीं रहने के कारण सही ढंग से इसमें सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आगे आपका क्या दिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट के अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो ये भी नोमरिकल है, आपको नोमरिकल में टाइम लग जाता है, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर बता दें कि ये आपका हो जाएगा 25 वाट। बाकी क्लास में इसका सॉल्यूशन कर करके बताएंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 100 वाट का विद्युत बल्ब 225 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है। आई बराबर भी बटा आर। तो इसमें भी देखो डायरेक्ट नहीं बनेगा, आई बराबर भी बटा आर चाहिए, तो यहाँ आर गायब है। तो यहाँ आर बराबर होता है, पहले पी बराबर निकालना होगा, पी बराबर भी आई। देखिए ये भी इसी लॉजिक पर है, इससे आपका निकल जाएगा। देखिए 100 वाट यहाँ बैठा दीजिएगा पी के जगह, अभी के जगह 220, तो इससे आई निकल जाएगा। आई निकलेगा तो आप फिर भी बराबर आई आर पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं,
ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.4 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। कार्य किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है, प्रतिरोध आर है और प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा आई है के बीच संबंध पूछ रहा है। तो ओम्स लॉ के नियम से बतेवे करें ओम्स लॉ के नियम से बताए थे बी बराबर क्या होता है, या आई बराबर वी बटा आर, या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी बराबर आई आर। तो देखिए भी बराबर आई आर नहीं दिया है, तो यहाँ आर बराबर भी बटा आई, ऑप्शन नंबर सी। मेन मुद्दा है इतने याद रखना है, भी बराबर आई आर। अब इसी से कहीं ना कहीं गुना भाग कर दिया होगा। देखिए आर चाहिए तो आर ये रखिए और ये आ जाएगा आई, यहाँ बच जाएगा आर, तो भी आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आगे आपका क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध उसी को कहते हैं। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब 1/r, तो यहाँ हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा, किसी क्या है प्रतिरोध ना, हाँ किसी चालक का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध एक ही होता है। तो ये आपका लंबाई, किसी तार के प्रतिरोध उसके लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर।